ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन दिया है कि 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, है ना। 14 छात्र थे और कह रहा है कि 14 छात्रों का जो औसत था कितना था, 71 था। ये 71 का था, औसत था, है ना। लेकिन बाद में कह रहा है कि पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक, यानी एक छात्र था जिसका प्राप्तांक 56 था और 56 को कितना पढ़ दिया गया था, 42। 56 को कितना पढ़ा गया था, 42। और एक और प्राप्तांक, एक छात्र का प्राप्तांक था 32 और 32 को इसमें कितना पढ़ा गया था, 74 चढ़ा दिए गए थे, है ना। गलती से ये चढ़ा दिए गए थे, यानी ये सही वाला था ये, और ये गलत नंबर चढ़ा दिए गए थे। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 88। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 116। कितना हुआ, 116। अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम अंतर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। यानी उस छात्र ने लाया था 56 लेकिन चढ़ाया कितना गया था, 42। और एक छात्र कितना लाया था, 32 लेकिन उसको कितना दे दिया गया था, चढ़ा दिया गया था 74। यानी टोटल इन दोनों छात्रों के अंकों का अगर हम योग करते तो ये 88 था, लेकिन गलत चढ़ाने की वजह से योग कितना हो जा रहा है, 116। इनका अंतर निकाले तो कितना हुआ, 28। जब गलत चढ़ाए हैं इस वजह से इसका एवरेज कितना हुआ, 71। लेकिन जब सही रखेंगे तो इनके औसत में कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो आपसे पूछ रहा है कि सही औसत बताना है, क्या बताना है, सही औसत। तो सही औसत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 है, इसमें कमी होगा, कितने की कमी होगा, ये 28। और इस 28 को जो टोटल छात्र थे कितना, 14, इन 14 में बराबर बराबर बांट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2। और 71 में से, है ना, 71 में से 2 का कर लेंगे, घटा लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा उत्तर, 69 आ जाएगा। यानी सही औसत कितना आ जाएगा, 69। इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर, विकल्प नंबर 3 नंबर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 100 चीज़ों का, है ना, 100 चीज़ों थे और 100 चीज़ों का जो औसत था आपसे कितना था, 46। यानी एवरेज कह रहा था कि कितना है, 46 है। बाद में यह पता चला है कि 16 को क्या किया गया है, गलती से कितना लिखा गया, पढ़ा गया है 61, है ना। और फिर 43 को कितना पढ़ दिया गया है, 34 पढ़ दिया गया। और साथ साथ आपको ये भी मिल रहा है दोस्त, है ना, कि जो संख्याएँ 100 ना होकर कितनी है, 90 है। संख्याएँ 100 ना होकर कितनी हो गई है, 90। चलिए इनका थोड़ा सा हम सम निकाल लेते हैं। तो इनका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 59। अगर इनका हम सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। अगर यहाँ से अगर यहाँ तक हम अंतर निकाल लेंगे, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे ही ऐड कर लीजिए। 15 में से, है ना, 9 को घटा लेंगे तो क्या है कि यहाँ से भैया 15 में से न गया 6, 8 में से 5 गया कितना है, 3, यानी 36। टोटल इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना है, 36। अब देखिए हुआ क्या है कि ये कह रहा था कि 100 चीज़ें थी और उनका एवरेज कितना था, 46 था। अगर यहाँ से हम इनका सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में इस 46 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, है ना। लेकिन कह रहा कि आपको सही औसत बताना है क्योंकि संख्याएं कितनी थी, 90 थी। तो जो इसमें त्रुटि किए थे वो तो हम त्रुटि क्या कर लेते, घटा लेते। यानी 36 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे तो 36 को एक्स्ट्रा क्या कर लिए, हम घटा लिए। क्योंकि इसमें 100 से गुणा कर दिए एवरेज में तो क्या निकल गया, उनका योग निकल गया। योग में से जो एक्स्ट्रा इसमें पढ़े गए थे 36 को घटा लिए। अब इनको क्या कर देंगे, इनके नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इनके नंबर इस समय कितना थे, 90 थे। कितना थे, 90 से भाग कर लीजिए। तो इनको चाहे तो आप अलग अलग भी काट सकते हैं कि 100 गुणे 46 और माइनस 36, यहाँ भी हम 90 अलग कर लेते हैं, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। ये 0.4 बार में कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम कटा लेंगे तो 460 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, यानी 51.11 बार जाएगा, है ना। तो इसमें से 51.11 में से हमको कितना घटाना है, 0.4। और यहाँ से इसको हम घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50.7। कितना आ जाएगा, 50.7। चाहते तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, है ना। देखिए तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए आगे क्वेश्चन बताएं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। मानकर चलिए कि एक चिंटू है और चिंटू के ये
यानी एक परिवार है, और इस परिवार में ऐसे मान लेते हैं कि टोटल सदस्य कितना है, 11 सदस्य मान लेते हैं। कितना सदस्य है? 11, ठीक है। और इन 11 सदस्यों की अगर हम औसत कुछ मान लेते हैं, औसत कितना मान लें, चलिए मान लेते हैं कि 1200 है। कितना औसत है? 1200 है। यानी एक परिवार है ना, इस परिवार में टोटल सदस्य कितना है? 11 सदस्य, और इन सदस्यों का औसत हम कितना माने? 1200 माने हैं। अगर मानकर चलिए कि इस में से एक सदस्य क्या हो रहा है? निकल जाए। एक सदस्य क्या हो गया? निकल गया। और मान लेते हैं कि जो उसकी इनकम थी, है ना, ये सदस्य का, इस सदस्य का हम इनकम कुछ मान ही लेते हैं। सपोज करिए कि हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, चलिए 800 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 800। ये सदस्य का इनकम कितना था? 800। जब ये निकल कर जाएगा तो बकिया जो ये फैमिली में बचेंगे, फैमिली को फ़ायदा होगी कि नहीं होगी? अरे भैया होगा ना, क्योंकि देखिए ये कमाता था 800 और पाता कितना था? 1200, है ना। तो जब ऐसे ये निकल गया तो अब टोटल सदस्य कितना हो जाएंगे? 10। और इन सदस्यों को अब फ़ायदा होगा ना। देखिए पहले ये तो 1200 पाते ही पाते होंगे, है ना, 1200 पा रहेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को जाने की वजह से इन लोगों को कितने का फ़ायदा हुआ? 400 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 400 का फ़ायदा हुआ। और ये 400 जितने सदस्य बचेंगे उनमें सब में बराबर बराबर क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। और 11 सदस्य में से गए तो कितने सदस्य बचे हैं? 10। तो यहाँ से अब निकालेंगे जो सदस्य होंगे उनका एवरेज अब कितना हो जाएगा? 1240 हो जाएगा। 1240, है ना। इतने का हुआ? फ़ायदा हुआ। लेकिन हम ये मानते हैं, है ना, कि अगर इसी फैमिली में से इस बंदे के जगह पर मानकर चलिए, अब देखिए कि अब एक और सदस्य को निकालते हैं, लेकिन इसका इनकम थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि इसका इनकम कितना था, कितना मान ला, चलिए मान लेते हैं कि 1400 था। कितना था? 1400 था, है ना। कि यह व्यक्ति 1400 कमाता था, एक सदस्य निकला और उसका इनकम कितना था? 1400 था। तो देखिए, और जैसे ही निकल गया तो जो अब सदस्य, देखिए जो ये सदस्य थे टोटल, इनका औसत कितना था? 1200 था। कितना था? 1200। लेकिन यह व्यक्ति जो निकल कर गया जिसका एवरेज कितना था? 1400। तो जब ये निकल कर गया तो फैमिली को कितने का नुकसान हो जाएगा? 200 रुपये का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये 1400 रुपये कमाता था, 1200 रुपये पाता था, 200 रुपये का नुकसान हुआ। तो 200 रुपये का नुकसान, और ये नुकसान को इक्वल बांट दीजिए जो टोटल सदस्य बचे। तो टोटल सदस्य कितने थे आपके? 10 थे। 10 ही ना। अरे जब एक निकल गए तो 10 ही ना बचा। तो यहाँ से जब 20 हट बचा, 20 इसमें से घटा लेंगे तो 1180। अब फैमिली की जो एवरेज है कितना हो गया? 1180। तो इससे ये हो रहा है कि देखिए अगर ज़्यादा जो एवरेज है, एवरेज से अगर ज़्यादा, है ना, इनकम वाला व्यक्ति निकलेगा तो फैमिली को नुकसान हो रहा है। अगर एवरेज से कम आय वाला अगर व्यक्ति निकल रहा है तो फैमिली को फ़ायदा हो रहा है। बस इसमें यही समझना है, और इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं और क्वेश्चन के माध्यम से एकदम क्लियर समझेंगे। चलिए अब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगला चलेंगे तो देखिए जो क्वेश्चन दिया कि 5 सदस्यों का औसत 140 है। 5 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 5 सदस्य। और इनका औसत आपसे 140 का था। इनका एवरेज कितना था? 140 था। कह रहा कि यदि उनमें कह रहा है कि इसमें से एक सदस्य हटा दिया गया, एक सदस्य का किया गया? हटा दिया गया। और एक सदस्य हटाने के बाद कह रहा है कि शेष 4 सदस्य के जो औसत हो जा रहा है कितना हो जा रहा है? 130। कितना हो जा रहा है? 130। तो देखिए यहाँ से जो एक सदस्य हटा, ये इसी का आपसे कह रहा है कि क्या करना है कि हटाई गई, सॉरी दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत कितना? 140। जब कह रहा कि इनमें से संख्याएं हैं और इनका औसत कितना? 140। अब इनमें से एक संख्या निकाल लेंगे तो शेष संख्या कितनी बची? 4। और 4 संख्याओं का औसत कितना कर रहा है आपसे? 130 है ना। तो कह रहा कि जो हटाई गई संख्या है इसी संख्या को क्या करना है? बताना है। तो जो हटाई गई संख्या है दोस्त, ये बताइए कि जो 5 संख्याएँ था औसत कितना था? 140। अब इनके औसत में कमी आई है। कितना की कमी है? यहाँ से अगर यहाँ तक की कमी बोले तो 10 की। ये कमी किस लिए आया है? अगर देखिए जो औसत से कम संख्या, अगर कम मान वाली संख्या हटती तो इसके औसत में वृद्धि होता, लेकिन इससे ये हो रहा है कि इसके औसत में कमी आने से ये हो रहा है कि जो संख्या है इनके औसत से क्या है? अधिक है। तो जो हटाई गई संख्या वो संख्या क्या होगी कि 140 तो होगी, प्लस इसमें यहाँ तक कमी कितना हुआ? 10 का। और टोटल संख्या कितना बची है? 4। टोटल संख्या कितना बची थी?
4, है ना। अब यहाँ से कटा देंगे, देखिए तो कमी हुआ कितने का, 10 का, तो 10 और इसमें टोटल नंबर्स कितने हो गए, 4, तो 10 चौका 40। अगर यहाँ ऐड करेंगे तो 140 और ये 40 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। कितना है, 180। तो हटाई गई संख्या हमारी कौन सी हो गई, 180। देखिए एक बार और समझा रहे हैं कि टोटल संख्या कितनी थी, 5 थी और उनका औसत कितना था, 140 था। कह रहा कि एक संख्या हटा दिए तो शेष 4 संख्या बची और 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 130। तो हटाई गई संख्या आपसे पूछा था, तो यहाँ से देखिए 140 था, 5 संख्या का, 4 संख्या का कितना है, 10। तो यहाँ 130 है, तो यहाँ से कमी कितना का हुआ, 10 का। तो ये तो संख्या ये साबित हो रहा है कि जो हटाई गई संख्या 140 से का है, अधिक है। तो 140 से है और प्लस इस यहाँ से यहाँ तक कमी कितना हुआ, 10 का, और 10 में 4 से इनकी संख्याओं से गुणा कर देंगे तो योग निकलना। तो 140 ये आया और 40 ये आया, ऐड कर दिए तो कितना आया, 180। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3। ये बताओ, देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आय 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, आपको क्या करना है, बताना है। देखिए 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था 30 वर्ष का और एक व्यक्ति था 34 वर्ष का। ये 2 व्यक्ति हो गए 30 वर्ष और 34 वर्ष, है ना, 30 वर्ष और 34 वर्ष। अब से कह रहा है इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आए हैं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आय 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही है ना। तो कह रहा कि देखिए वृद्धि हो गई, इससे वृद्धि होने से साबित हो रहा है कि जो 2 व्यक्ति आए हैं इन दोनों के उम्र से अधिक उम्र के होंगे, है ना, इन दोनों के उम्र के योग से अधिक उम्र के होंगे, तभी क्या हो रही है, इनके औसत उम्र में वृद्धि हो रही है। तो जो 2 नए व्यक्ति होंगे उनका पहले हम योग निकाल लेते हैं और उनके आय का योग। तो ये एक 30 वर्ष का है और एक 34 वर्ष के जो हटाए गए हैं, है ना, प्लस इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। उनके औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 3 की, और टोटल सदस्य कितना थे, 8। कितना थे, 8। तो ये हो जाएगा कि जो 2 सदस्य आए होंगे उनके उम्रों का योग आ जाएगा, उनके उम्रों का योग आ जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। यहाँ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी ये 2 व्यक्तियों के कह रहा है उम्र के योग का, किस व्यक्ति का, जो नए व्यक्ति आए हैं, है ना। अब कह रहा है कि आपको उनका औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। तो औसत के लिए उनकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और भाग कर देंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44। इस हिसाब से विकल्प देख लीजिए, नज़र ही आ रहा है कि 44 विकल्प कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ना कि एक विद्यालय के क्वेश्चन नंबर, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है। 25 छात्र, कितना छात्र है, 25 छात्र, और 25 जो छात्र हैं इनका औसत भार आपसे कह रहा है कि कितना है, 50 kg है। कितना है, 50 kg। फिर कह रहा है कि उसमें से इनके एक सदस्य यानी कौन है, इनके टीचर आते हैं। कौन आ रहे हैं, इनके टीचर। और इनके टीचर को जैसे इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया गया है, तो इनके औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो रही है। 1 kg की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हुआ, इनके औसत में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि ये दिखा रहा है कि जो टीचर आए उनका जो उम्र होगा इनके औसत से क्या होगा, अधिक होगा। औसत से क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए अगर चलेंगे टीचर की अगर हम उम्र निकालें तो देखिए ये तो 50 kg से अधिक दिख ही रहा है। देखिए कितने का वृद्धि हुआ, 1 का। और टोटल अब सदस्य कितना हो गया, 25 पहले था और ये कितना थे, पहले 26, है ना। 26 से कम 26 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76।
कितना हो जाएगा 76 kg। कितना हो जाएगा 76 kg। इसमें से देख लीजिए विकल्प कौन सा नज़र आ रहा है, विकल्प नंबर ए। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प पहला। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और अगला क्वेश्चन जो दिया है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक सेवानिवृत्त, क्या हो जा रहे हैं, सेवानिवृत्त। यानी देखिए एक विद्यालय थे और उसमें 10 टीचर थे। कितने टीचर थे टोटल 10, और 10 ये टीचर्स थे और इन अध्यापकों को कह रहा है कि आपसे इनमें से एक का हुए टीचर निकल गए, एक टीचर का हुए निकल गए, तो अब टोटल टीचर कितना हो जाएंगे 9। तो सेवानिवृत्त होने पर एक 25 वर्ष का ना है, इन्हीं के स्थान पर ये 10 में, क्योंकि एक टीचर इसमें शामिल हो गए, है ना। ये जैसे ये हट गए, मानकर चलिए कि टीचर थे और क्या हुआ ये हट गए, और इन्हीं के स्थान पर एक और दूसरा टीचर का हुआ इसमें उपस्थित हो गए, जिनका उम्र कह रहा है कि कितना है 25 वर्ष। कितना है 25 वर्ष। यानी ये टीचर हटाएगा और इन टीचर को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो हुआ कहा कि जैसे इनको शामिल किया गया है तो जो इनका औसत था, इस औसत में 3 वर्ष की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। किस में कमी हो जा रही है कि जो 10 टीचर थे उनके औसत उम्र में 3 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इससे ये साबित हुआ कि जो हटाए गए टीचर थे इनके उम्र से क्या थे, अधिक के थे, इसलिए इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलिए, तो जो हटाए गए टीचर थे उनकी अगर हम एज निकालें तो देखिए ये साबित हुआ कि जो 25 वर्ष से तो वो अधिक के ही होंगे, है ना। तभी इनके उम्र क्या हुआ है, औसत उम्र में 3 की कमी हुई। कितने की कमी हुई है, 3 की। और टोटल सदस्य कितना थे 10 या 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और 25 55 वर्ष। कितना हो जाएगा 55 वर्ष। यानी जो टीचर क्या हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए, यानी जो रिटायर हुए हैं, उनकी औसत उनकी निकाल देंगे कि उम्र कितनी थी, तो वो 55 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 55 वर्ष के। एक बार और समझा देते हैं दोस्त। ये कह रहा था कि जो 10 टीचर थे इनका कुछ औसत था, इनका कुछ औसत था। अब हुआ क्या कि इनमें से एक अध्यापक को क्या किया गया, हटा दिया गया। यानी एक अध्यापक हटे और उनके स्थान पर दूसरा अध्यापक क्या हुए, आ गए। जो ये अध्यापक आए हैं कितने वर्ष के हैं, और जो ये अध्यापक हट रहे, इनके हटने के कारण, इनके आने से और इनके हटने के कारण जो इनका कुछ औसत था उनमें कितने की कमी हो गई थी, 3 वर्ष की कमी हो गई थी, है ना। तो जो अध्यापक काम हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे, हम क्या निकाल लें, उन्हीं का उम्र निकाल लें। तो देखिए जो ये 25 वर्ष था, जो नए टीचर आए इनसे वो अधिक वर्ष के थे, इसलिए उनके औसत में कमी हुआ था। तो कमी कितने का होगा, 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष का। तो 3 और टोटल सदस्य कितना रह गए थे, अरे पहले भी 10 थे अब भी 10 है, तो 10 तो 10 या 30 और 30 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 55 वर्ष। कितना आ जाएगा 55 वर्ष। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, रुको मिटा लेते हैं इसको, फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, थोड़ा सा नंबरिंग नहीं किए भैया, चेक कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 24 विद्यार्थी, है ना, कितने स्टूडेंट है, 24 छात्र हैं, है ना। कह रहा कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है, औसत भार आपसे कह रहा है कि 35 kg है। कितना है 35 kg। ये क्या दिया है, औसत दे दिया है कि 24 छात्र यानी विद्यार्थी थे और इन विद्यार्थियों की औसत आपसे कह रहा है कि कितना है 35 kg का है। अब किया गया कि इन्हीं में, है ना, एक टीचर को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। टीचर का हुए शामिल कर दिए गए। तो शामिल होने से हुआ क्या है कि जो इनका औसत था, इन औसत में कितना की वृद्धि हो जा रही है, 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है। कितनी की वृद्धि हो रही है, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम है, या तो इसको केजी में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 kg, 0.4 kg। अब कह रहा कि शिक्षक का भार बताइए। तो देखिए इनमें औसत में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होने से ये साबित हो रहा कि जो टीचर आए हैं इनके औसत से क्या थे, अधिक के थे। तो इन टीचर का हम क्या निकालते हैं कि टीचर की भार निकालते हैं कि टीचर कितने केजी के थे, तो कितने के हो जाएंगे 35 kg के। तो 35 kg प्लस, और उसके बाद वृद्धि कितने का हुआ 0.4 का, 0.4 का। और सदस्य कितना हो गए 24 पहले थे और एक टीचर साहब शामिल हो गए,
तो टोटल सदस्य इसमें कितना हो गया 25। 25 में 4 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी 10, और 35 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 केजी। कितना हो जाएगा 45 केजी। इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 45 किग्रा। अगला चलते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है ना, कह रहा कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 15 है। और फिर कह रहा है कि मानकर चलिए कि कुछ संख्याएं हैं और इन संख्याओं का जो आपसे एवरेज कर रहा है कितना कर रहा है कि 15 है। कितना है 15। कह रहा है कि इसमें जो फर्स्ट यानी पहली संख्या है, इस पहली संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 30 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया 30। और जो लास्ट संख्या है ना, कौन सी संख्या लास्ट संख्या, और जो अंतिम संख्या है इस अंतिम संख्या में से कितना घटा दिया गया 5 घटा दिया गया है। तो कह रहा है तो इनका जो औसत है, जो औसत है ना, ये औसत कितना रह जा रहा है 17.5। कितना हो जा रहा है 17.5। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है कि संख्या आपसे क्या करना बताना। चलिए कुछ संख्याएं थे, एवरेज कितना है 15 है ना। इसमें पहली संख्या में कितना ऐड कर दिए 30, और लास्ट संख्या में से कितना घटा लिए 5। तो यहाँ से घटा लिए तो टोटल यहाँ वृद्धि कितने का हुआ 25 का। कितने का वृद्धि हुआ 25 का है ना। अब कह रहा था कि पहले आपको जो औसत दिया था कितना था 15, और ये अब औसत कितना हो गया 17.5, यानी यहाँ से और यहाँ तक लेकर वृद्धि कितना का हो जा रहा है 2.5 का। कितना का वृद्धि हो रहा है 2.5 का। और इसमें ऐड ये हम किए थे कितना आया था 25, यानी एक्स्ट्रा हम ऐड किए थे 25। तो आपसे कह रहा कि जो संख्याएँ हैं है ना कि प्राकृतिक संख्याएँ टोटल कितनी थे ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टोटल ये था 25, वृद्धि कितना हुआ 25, और औसत में वृद्धि कितना हुआ 2.5 का। 2.5 का यहाँ से कटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। तो इस तरीक़ा से हो गया कि हमारी संख्याएं जो कितनी थी 10 थी। कितनी है 10। ये बताइए भैया क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, और जो इसमें कमी होगी कि नहीं मेरे वीडियो में ये कमी है तो ये भी कमेंट करके दोस्त ज़रूर ही बताइएगा। प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ कर ही एक बार अवश्य बताइएगा कि इसमें क्या कमी थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो दिया है